हेलो एवरीवन, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील इन्फो टेक्निकल में। फ्रेंड्स, थंबनेल से आपने समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं और बहुत सारी डाउट्स आपकी आ रही थी कि सर हमने कॉलेज लॉक कर दिया है, काउंसलिंग फी हमने सबमिट कर दी है और उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो और प्लीज़ जो भी अभी तक काउंसलिंग फीस सबमिट नहीं की है, अपना कॉलेज लॉक नहीं किया, वो कर लीजिए, क्योंकि डीजीटी का कोई भरोसा नहीं कब क्या बंद कर दें, कब डेट फ्रीज़ कर दें उनका कोई भी, क्योंकि उन्होंने कोई डेट नहीं दिया है। तो प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम ये करिए, आप लोग अपना फीस सबमिट करके कॉलेज लॉक कर दीजिए। जो भी आपको कॉलेज पर आपको प्रेफरेंस में लेना वो आप करके लॉक कर दीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आप वेट करिए चीज़ों का कब तक, जब तक फ्रीज होता है उसके बाद जब अलॉटमेंट लेटर आता है तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, आपका फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है जो आपको एन ने आपको बताया। उसके बाद भी मैं और भी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपको इससे एन के अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले वहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके बाद आपको जाना है अपने नियर बाई एन कोई भी एन में हो, चाहे वो गर्ल्स है चाहे बॉयज़ हो, दोनों आप जा सकते हैं। किसी भी कॉलेज में एन होनी चाहिए वो कॉलेज, दोनों भी एन में आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जाके आप अपना 4 व्हीलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो कुछ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है एन की तरफ से, वो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एन ने बताई है। बाकी और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप देखिए, पहला क्या होता है, काउंसलिंग फीस स्लिप पेमेंट जो होता है, वो जो आपने 1000 रुपये पे करके 1000 जो आपने पे किया है वो उसकी स्लिप, जो आपने काउंसलिंग के समय आपने 1000 के कॉलेज लॉक किया तो 1000 की वो फीस स्लिप आप ले लीजिएगा, वो आपको ज़रूरी है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसको अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। जैसे आप कॉलेज लॉक फ्रीज हो जाएगा उसके बाद आपका जैसे भी रैंक आएगा उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलेगा, सेकंड किसी को, थर्ड किसी को, फोर्थ जो भी मिलता है आपको, उसमें फिर आपको बता दिया कि ये कॉलेज आपके लिए वही आपके अलॉटमेंट लेटर काम करते हैं। तो वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उसका। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट में आप अगर आप 8th हैं, 10th है या 12th है, कुछ लड़के 8th करके ITI कुछ करते हैं, 10th करके कोई 12th करके कर रहा है, 12th करके कोई ITI कर रहा है, कोई डिप्लोमा भी कर रहा है, कोई बीटेक भी कर रहा है। तो उसकी सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। इसकी सर्टिफिकेट की आपको लेके देखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होती थी। पहले क्या होता था, पहले मार्कशीट और जो होता है सर्टिफिकेट वो अलग अलग आते हैं, जिसको सनद कहते हैं आप, वो अलग आते थे। लेकिन अब क्या है, अब मार्कशीट और सनद एक ही माने लगे। तो यूपी वाले की मैं बात बता रहा हूँ, तो एक ही आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ मार्कशीट अपना लेके जाए, उसमें सनद रहती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहती हैं, जिस भी ट्रेड से आपने, चाहे ITI किया है, चाहे डिग्री किया है, चाहे आपने डिप्लोमा जो भी आपने किया है, उस ट्रेड की सर्टिफिकेट और मार्कशीट जैसे मार्कशीट इसमें भी क्या चीज़ें देखिए, जैसे डिग्री आपने मान लिया डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में क्या होती है, 3 ईयर का होता है डिप्लोमा, 3 ईयर में क्या होते हैं, 6 सेमेस्टर हो जाते हैं आपके। ठीक है, 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पर सेमेस्टर सारे सेमेस्टर का आपको मार्क लेके जाना है, जो भी आपके मार्क आए हैं वो लेके जाना है, और सर्टिफिकेट आपको डिग्री जो मिला है वो लेके जाना है। ITI भी ऐसे, बीटेक भी कर सकते हैं जो भी बीटेक वाले हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कास्ट सर्टिफिकेट में। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरे पास स्टेट वाला है, मेरे पास सेंट्रल वाला सिर्फ है, मेरे साथ सेंट्रल वाला है तो ये यहाँ भी चल जाएगा सर, यहाँ भी चल, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुनिए, आप समझिए, अब भ्रम में मत फैल रही है कि आप मेरे पास ये एक सर्टिफिकेट है दोनों चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाएगी बाद में, जब काउंसलिंग करवाने जाएंगे वहाँ पे डायरेक्ट आपको मांग लिया जाएगा, परेशान होंगे बाद में। अभी पहले आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी आप व्यवस्था कर लीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा ये भी चीज़ हम आपको भी लास्ट वीडियो में बताएंगे, अगर नहीं आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी बन पाया तो उसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप नहीं दे। तो देखिए, स्टेट का क्या होता है, देखिए आपको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टेट और सेंट्रल में क्या क्या क्यों ज़रूरी होता है दोनों सर्टिफिकेट। देखिए, मान लीजिए आपको यूपी में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, कानपुर, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपका चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है कि स्टेट के आपको चल जाता है। लेकिन आप कानपुर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, आपको कॉलेज कहाँ मिल गया है, आपको कॉलेज अदर स्टेट में मिल गया, जैसे पंजाब में मिल गया, किसी को पंजाब में मिल गया, किसी को राजस्थान में मिल गया, किसी को हरियाणा मिल गया, किसी को दिल्ली मिल गया, किसी को चेन्नई मिल गया, कोलकाता में, ऐसी बहुत जगह अदर स्टेट में अगर आपको मिलती तो उससे क्या दिक्कत आएगी, आपका तो वैलिड नहीं होगा, आपका वैलिड नहीं होगा। जैसे कुछ होते हैं, जैसे कुछ जगहों पे जाट का रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन सेंट्रल रिजर्वेशन उनको नहीं देती है, उनको कहती है नहीं हम आपको जनरल में रखेंगे। कुछ जगह कहती है नहीं, कुछ स्टेट कहती है नहीं
हमको कैटेगरी उनको कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम रिजर्वेशन देंगे, कुछ जगह नहीं देते, तो वो सारी दिक्कत आ जाती है। सेंट्रल कहीं मानती है, कहीं नहीं मानती है। तो इसलिए आपको दोनों ज़रूरी है। आपको एक बात आपको क्लियर कर दीजिए, दोनों आपको ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टेट वाला है तो आप प्लीज़ सेंट्रल के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए, अभी टाइम है, बन जाएगा। 6-7-8 दिन के प्रोसेस लगते बन जाते हैं। और जिसके पास भी, अगर किसी के पास सेंट्रल वाला तो स्टेट वाला भी अप्लाई आप कर दीजिए ताकि जल्दी बन जाए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो जनरल वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनके पास होता है, वो आप बनवा लीजिए। वो भी सेंट्रल और स्टेट दोनों का बनवा लीजिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ये करिए, डाले हैं तो आप इसका भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा मत कहिए कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। सारे ज़रूरी हैं, आपको बनवाना ही बनवाना है। अभी नहीं तो आप बाद में बनवाओगे, लेकिन अभी टाइम आप बनवा लो तो आप ज़्यादा सेफ रहो, आप ज़्यादा सेफ रहोगे, इसलिए आप बनवा लो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप देखिए लास्ट में उन्होंने दिया 5 day विल बी गिवन टू द कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट एनएसटी। आई थिंक 5 दिन का इन्होंने टाइम, ऐसा कुछ टाइम दिया नहीं है अभी उन्होंने तो यही दे दिया है 12 से 19 अगस्त के बीच में आपका काउंसलिंग होगा। लेकिन 5 दिन का उन्होंने कह रहे हैं कि प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 दिन देंगे, तो ये देंगे तो आप कंप्लीट कर लीजिए जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद और आगे आप अब ठीक है, ये तो एनएसटीआई ने अपना जारी किया कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट हमको जरूरी है। लेकिन आपको मैं और भी डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे ही बताता हूँ जो आपको ज़रूरी है, जो आपको ले जाना है। इसके अलावा भी वो एनएसटीआई मांग लेती है और देना पड़ता है, वो मैं अलग से आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको अलग क्या क्या ज़रूरी है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो मैक्सिमम उसमें बता ही दिए हैं क्या क्या है। फीस स्लिप आपको पता ही चला गया, अलॉटमेंट लेटर पता चल गया, मार्कशीट पता चल गया, ITI जो है ITI डिप्लोमा और बीटेक मार्कशीट आपको पता चल गया, डिग्री का सर्टिफिकेट वाला डाउट क्लियर हो ही गया। अब देखिए 2 इधर बता 6वें नंबर पे आपका आता है मार्क ऑफ CITS रिजल्ट। CITS रिजल्ट जब आपका 2 तारीख को आया था, 1-2 तारीख को जो रिजल्ट आया था, उसका आपको क्या करना है, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर नहीं हो रहा है, या अगर लैपटॉप से आप करें तो डेस्कटॉप मोड में आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, लेकिन इसको ले जाइएगा। उसके बाद ये आप लेके जाइए। उसके पास सबसे ज़्यादा डाउट्स सर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, सर मेडिकल सर्टिफिकेट अभी तो नहीं मांगा जा रहा है, अभी तो नहीं होगा, वहाँ तो फाइनल एडमिशन में होता है। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरत लगती है, कहीं कहीं मांग लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ और एक बात सुनिए कि आपको लगता है फाइनल एडमिशन में लगेगा तो ठीक है, आप अभी बनवा लो, क्या दिक्कत है। अगर आप पहले बनवा लोगे, 1-1.5 महीने वैलिड रहते हैं, 1-1.5 महीने में प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेशन लेट चल रहा है। जो भी अपने सीनियर के एग्जाम चल रहे हैं उसकी वजह से सेशन क्या हो रहा है, अपना ऑलरेडी लेट चल रहा है। आपको पता होगा कि हमारा रिजल्ट जो आने वाला था वो कितने आने वाला था, 27 जुलाई में आने वाला था, लेकिन ये आया 1 तारीख को, 2 तारीख को आया। ऑलरेडी लेट है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने था, 7-8 से स्टार्ट हो जाया था, लेकिन अभी तक उन्होंने 12 से स्टार्ट किया, तो ऑलरेडी सेशन लेट चल रहा है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार प्रोसेस बहुत जल्दी होंगे। 2 ही फेज़ में उनको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो प्रोसेस बहुत जल्दी होंगे। तो इसलिए आप मेडिकल सर्टिफिकेट अब धीरे-धीरे बनवा लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके, कोई भी MBBS डॉक्टर होगा उससे आप बनवा लीजिए, वो बना देंगे आपको। और ये फॉर्मेट, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका फॉर्मेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, वहाँ पे पिन कर दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और किसी को अगर चाहिएगा तो पर्सनली मैसेज कर देगा, या फिर व्हाट्सअप या टेलीग्राम, जहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा वो। ये सारी तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने थे। और भी देखिए अदर डॉक्यूमेंट जो वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि NSTI ने, बहुत लोग कहते हैं कि अरे सर NSTI ने तो ये नहीं बोला डॉक्यूमेंट करने के लिए, ये चीज़ें नहीं बोला है, आप कह रहे हैं ये ले जाना वो ले जाना है। देखिए उसने कहीं मार्क ऑफ CITS रिजल्ट का भी नहीं बात किया है, ना उसने कहीं ये बोला है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल स्टेट का है, उसमें कुछ नहीं किया, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट से रख दिया। लेकिन आपको ले जाना ये चीज़ें आपको ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपको ज़रूरत है, लेके जाना ही जाना है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे हैं जो NSTI ने नहीं कहा है, लेकिन इसको भी आपको ले जाना है। जैसे देखिए आधार कार्ड, वो हर जगह ज़रूरत है आजकल, चाहे मेडिकल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप दवा लेने जाएंगे वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी चीज़ जाएंगे तो आपको आधार कार्ड ज़रूरी है। ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों ले जाइएगा। फ़ोटो आपका यहाँ मैंने 2 रखा है, लेकिन आप ऐसे 1 से 2 रखा है, ऐसे मत करिए, आप 8 से 10 फ़ोटोज़ कम से कम ले जाइएगा। लेटेस्ट फ़ोटो ले जाइएगा, वही फ़ोटो ले जाइए जो आपने अभी लेटेस्ट फॉर्म में लगाया था, वही फ़ोटो ले जाइएगा। ऐसा नहीं है कि कोई फ़ोटो ऐसा लेके गए जो पुराना पड़ा हुआ है, फॉर्म में भी नहीं, जो फॉर्म में लगाया था आप वही लेके जाइए। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात आती है। एडमिट कार्ड देखिए, एडमिट कार्ड आपके पास होगा, आपकी मेल ID पे पड़ी, एडमिट कार्ड क्या होगा, मेल ID पे आपकी पड़ी होगी, वहाँ से आप ले लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको
सर्च करिए, कहीं से अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये ज़रूरत पड़ जाती है, मांग लेते हैं तो ये ज़रूरत है, आप इसको लेके जाइए। उसके बाद देखिए आपको कोविड-19, बहुत लोग कह रहे हैं सर कोविड-19 का तो मैंने लगवाया, मुझे पता ही नहीं है कहाँ है मेरा कोविड-19 का सर्टिफिकेट। तो प्लीज़ आप आयोग सेतु ऐप से आप डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि अब इससे पहले साल में उन्होंने मांगा था, इस साल भी वो मांगेंगे, हर साल आप मांगना स्टार्ट करिए। कोविड का डोज दोनों होना चाहिए, आप लगवा लीजिए। अगर किसी का फर्स्ट डोज लगा, सेकंड डोज नहीं लगा तो आप लगवा लीजिए प्लीज़, इस चीज़ को मानिए। बाद में वहाँ पर आपको दिक्कत करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो परेशान मत होइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। फिर भी अगर आप लोग इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कुछ डॉक्यूमेंट जैसे मांग लेते हैं, कोई आर्गूमेंट करने लगते तो आप दिखा सके सर देखिए ये नोटिफिकेशन में था, इसलिए मैंने इसलिए इस तरह किया है, तो वो आप दिखा, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती फिर आप। तो ये सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखिए नोट्स क्या है कि आल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, 2 सेट करके आप लेके जाइएगा, ठीक है, प्रॉपर वे में लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में प्रॉब्लम ये आती है, अभी तब लास्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है अब देखिए। अब आप लास्ट में देखिए, मान लीजिए सर लास्ट में प्रॉब्लम ये आ गई कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अभी तक बन नहीं पाया है, मैंने अप्लाई किया था लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बन नहीं पाया, स्टेट वाला मेरे पास है, मैं क्या करूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैं क्या करूँ। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है ले ही जाना, जैसे आपका 10th की मार्कशीट, आप यही कही सर 10th की मार्कशीट अभी नहीं है, जो आपकी 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपने ITI कैसे कर लिया, वो आपको ले जाना है। मार्क ऑफ रिजल्ट सर अभी नहीं आया है, CIT का रिजल्ट नहीं आया है, नहीं लेके आए हैं तो आपकी गलती, ये आपको ले जाना, ये ज़रूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आप देखिए, आपके पास सेंट्रल वाला है, आपके पास स्टेट वाला है लेकिन आपके पास सेंट्रल वाला नहीं है, सेंट्रल वाला आपने अप्लाई कर दिया है, वो तो आपको वहाँ ले जाना है। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वहाँ के जो काउंसलर रहते हैं वो आपको जो लेटर वहाँ से मिलता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, ये चीज़ों का इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, तो लास्ट में वहाँ पे क्या होता है, नोट्स होते हैं, उस नोट्स में उनको लिखना रहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मान लीजिए आपने स्टेट वाला दिया, सेंट्रल वाला नहीं है, तो उस नोट्स में ये रिमार्क लिख देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। उसको क्या करना है, आपको बनवा लेना है। उसके बाद बनवाने के बाद, लेकिन हाँ, बनवाने के बाद आपको इसको फाइनल, जब आपका प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल एडमिशन टाइम में, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, वहाँ आपका कोई रिमार्क, कोई नोटिस काम नहीं करेगा, तो वहाँ आपको लेके जाना ही जाना है। वहाँ पे कोई बहाना नहीं चल पाएगा कि सर मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं था, इससे ये हो जाए, कुछ नहीं बहाना, वहाँ पे तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ पे, इतना आप नोट कर लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी कोई आपको डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे बताइए, कोई दिक्कतें हैं। और बहुत लोग ये सारी जो अफवाहें फैला रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, NSTI ने नहीं किया, तो भाई ये चीज़ देख लो, NSTI ने कहीं आधार कार्ड की बात नहीं की, कहीं फ़ोटो की बात नहीं की, कोविड की बात नहीं की है, मेडिकल की बात नहीं की, लगती है ज़रूरत है। इनफैक्ट उन्होंने मार्क की बात नहीं की, CIT रिजल्ट की भी, तो लगते हैं तो आपको ले जाना। आप पहले सेफ साइड में रहो, वहाँ जाने के बाद पैनिक मत हो, फिर पता चले वो बोलते सर मुझे ये करना वो करना, पैनिक हो जाए। इसलिए पहले से ही आप एक्टिव रहिए चीज़ों को लेके। और कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, व्हाट्सअप करिए, और नीचे कमेंट में भी आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अपना सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग, या कोई वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ आप हमको नीचे कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में आप लोग ग्रुप में भेजिए। किसी को कोई डाउट्स होती हैं तो उनकी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप, कहीं भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे मैं आपको दिखता रहता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप वहाँ करिए। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किस टॉपिक पर बनाना है। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई डाउट्स होती हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएँ। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।